जी, कमर साहब रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि उनका मौके वाज़े तौर पर नाज़रीन तक पहुँच सके। अब आबिद साहब, इस पर आप भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट्स होते हैं, ये इनकी सपोर्ट क्यों ये सीसॉ की तरह चेंज होती रहती है। कभी कोई बड़ा ग्रुप, कोई बड़ी स्टेट हम देखते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर कर रही होती हैं, कभी हम देखते हैं कि उनका माइंडसेट ओवरनाइट चेंज हो जाता है, वो कमला हैरिस को सपोर्ट करने लगती हैं। जी, देखिए, एक 2000s में, अर्ली 2000 में एक किताब लिखी गई थी जिसका टाइटल था हु आर वी। और वो जो किताब थी वो यूएसए के एक बहुत मशहूर सैमुअल पी हेनिंगटन ने लिखी थी। और वो डिफाइन करती थी कि जो अमेरिकन पॉलिटी है, यानी जो लोग हैं वो पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं। तो क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे बहुत सारी एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, लैटिनोज हैं, नीग्रोज हैं, और एशियंस हैं, और भी चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं, बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली वो जो डायस्पोरा है वो वोट करता है अपनी जो मदर स्टेट है जहाँ से वो आए हुए हैं, उसकी जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उसकी बेस पे। लेकिन इससे पहले आपने पूछा था कि ये वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, कमला हैरिस को करेंगे या ट्रंप को करेंगे। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, जो अदरवाइज मुस्लिम्स हैं अदर देन द पाकिस्तानी डायस्पोरा मुस्लिम वर्ल्ड के, वो कमला हैरिस को कर रहे हैं। और इसका रीजन भी, आबिद साहब, इसका रीजन क्या है, जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, इसका रीजन जो ट्रंप का सपोर्ट है वो जाहिर है हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और फिर जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई का, क्योंकि वहाँ पे आप कह लीजिए कि एक एफिलिएशन लोगों की ज़्यादा है। सो ये जनरली बिलीव किया जा रहा है कि अगर ट्रंप आ गए तो वो इमरान खान साहब जो हैं उनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलेगी उस साइड से। तो इसके लिए वहाँ पे ये लग रहा है कि डू यू थिंक ऐसा है, इसमें कोई रियलिटी है? जी, ये तो अब आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है, वो बेसिकली कंट्री के उसके अपने हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट पे बेस करती है। सो जो डीप स्टेट है यूएस की, इवन अगर ट्रंप आ भी गए तो उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी और वो कैसे अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ, ये तो टाइम बताएगा। क्योंकि ये कैसे ये होता है, ये कैसे अनफोल्ड करता है। अभी साहब, यही सवाल एक पहले जरा इसी से मुताल्लिक आपसे, फिर कमर साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर जाते हैं कि 5 अगस्त 2019 का एक वाक़या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, इमरान खान यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। तो फिर ये सोच कैसे इस वक्त पाई जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो पीटीआई के लिए फेवरेबल हो सकते हैं या पाकिस्तान को ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सकता है। इमरान खान जब अमेरिका के उस दौरे से वापस आए थे, उन्होंने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, और उसके बाद फिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ, एब्सोल्युटली नॉट का एक नारा लगाया गया और फिर सब चीज़ें तब्दील हो गई। तो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है, लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा अब वहाँ से जो डिपिक्ट कर रहा है वो यही डिपिक्ट कर रहा है कि जी वो जो ये गैप था वो हमने उसको कवर कर लिया है। और अब जो अगर इस दफ़ा ट्रंप आएंगे तो शायद उनका कोई, जो कि आई थिंक इसके अंदर कोई रियलिटी बेस नहीं है, ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, या ये वो उस वक्त की जो उनकी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी होगी वही होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है एक मफरूज़ा ही है, आप इसको रियलिटी बेस नहीं कह सकते। अच्छा, आबिद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं ट्रंप के हवाले से कितनी ऊट पटांग हरकतों की करके वो लोगों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को अपनी जानिब तवज्जो दिलाते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने काफ़ी सारी उनकी इस तरह की वीडियोज़ देखी हैं, कभी वो बार्बर शॉप पर हैं तो कभी वो बर्गर चेन पर मौजूद है। लेकिन अब उन्होंने मजहबी कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उनकी जानिब से दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बड़ी मुखालिफत की है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियंस मौजूद हैं, जो हिंदू मौजूद हैं, अब वो चाहते हैं कि वो उनको अपनी मुट्ठी में करें। जी, अगेन ये देखें ना, ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त वहाँ प्ले हो रही है, जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे, वो डायस्पोरा, डिफरेंट जो डायस्पोराज हैं आप उसको एंगेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हिंदूज इंडियन ओरिजिन के भी अमेरिका के अंदर हैं, रादर वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी। तो अब वो क्योंकि इस वक्त जो स्टेज है वो अब नंबर गेम है, और जो स्विंग स्टेट्स हैं, और जो अब क्योंकि इतना अनप्रडिक्टेबल है कि जिसने भी स्पॉन्टेनियसली अपने फेवर में लोगों को ले लिया वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो अब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो जो आप कह लीजिए जो अपना वो जो प्रिंसिपल स्टैंड्स थे, अब कोई प्रिंसिपल स्टैंड्स नहीं है, अब स्पॉन्टेनियस स्टैंड्स हैं, क्योंकि ये आखिरी 2-3 दिनों के अंदर इसी तरह के स्पॉन्टेनियस मूव्स नजर आएंगी कि डिफरेंट डायस्पोरा को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वोटर्स की,
तो इसके लिए अब वो ही इज प्लेइंग दैट कार्ड कि वो जो एक हिंदू आप कह लीजिए कि उनका जो फेवर का जो उन्होंने कार्ड है हिंदूज की फेवर का या उनके पॉइंट ऑफ व्यू का, और जो बांग्लादेश को अलाइन करके, ज़ाहिर है उसके लिए उनको एक प्लैंक चाहिए, तो अब वो बांग्लादेश को एज ए प्लैंक, पॉलिटिकल प्लैंक यूज़ करके वो जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी फेवर्स लेना चाह रहे हैं। जी ठीक है, आबिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।